दोस्तों, आज आप लोगों के सामने धरती की 16 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर कर देंगे। और ये 16 चीज़ें जो हैं दोस्तों, अंग्रेजी दवाओं से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर कर देंगी। जितने भी वेस्ट कोलेस्ट्रॉल है वो जमने नहीं देंगे। और अगर आप इन्हें आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर को शक्तिशाली भी बना देंगे। तो दोस्तों, कौन सी 16 चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, किस प्रकार से आपको लेना है, कब लेना है, उसकी मात्रा क्या है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। 16 चीज़ें एक से बढ़कर एक हैं। कोई भी चीज़ इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत साबित हो सकती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों है ओट्स। ओट्स में थायमिन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें ओट्स को डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जरूर इनका सेवन करना चाहिए। अगली चीज़ है वो है मखाना। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, मखाना सब लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। तो दोस्तों, लेकिन मखाना जरूर खाना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितना मखाना लेना चाहिए? दोस्तों, एक दिन में हमें 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक हम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो मखाना कई तरह से खाया जाता है, जैसे कुछ लोग कोई मीठा बना रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे भून के खाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसका खाने का है, आप 10 से 15 ग्राम मखाना लीजिए, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और साफ पानी में भिगोइएगा, धुल करके साफ पानी में भिगो दीजिए। आप चाहें तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें आप धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं रात में भिगोते समय। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आइए तो इस मखाने को खा लीजिए और इसका पानी पी लीजिए। तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे, आपके शरीर को शक्तिशाली भी बना देगा। तो सबसे बेटर तरीका है रात में भिगो करके खाने का। तो आप मिश्री ना डाल के वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन भिगो के खाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला चीज़ है दोस्तों सेब। सेब विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, विटामिन डी, पोटेशियम जैसे तत्वों से भरपूर होता है। तो दोस्तों, हमें सेब को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर हम दोस्तों इसे टिप लेना चाहिए, अगर आयुर्वेद की बात माने तो सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो आप एक सेब रोज खाली पेट खाइए, बस इतना ध्यान देना, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो एक सेब का मतलब सेब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो आपको इतना बड़ा सेब लेना है जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। तो एक सेब रोज डेली खाइए दोस्तों। अगली चीज है वो दोस्तों गाजर। दोस्तों, गाजर में विटामिन ए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें गाजर जरूर खाना चाहिए। गाजर का मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है, हलवा भी बनता है, बहुत चीज बनता है। लेकिन हमें नेचुरल तरीके से लेना चाहिए। तो इसका नेचुरल तरीका क्या है दोस्तों? जब गाजर का समय हो, इसका सीजन हो, उस समय हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम गाजर रोज खाना चाहिए। आप इसका जूस निकाल के भी खा सकते हैं, आप इसका दोस्तों ऐसे सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से गाजर आप जरूर खाइए। दोस्तों, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार लीजिए, आपका पाचन तंत्र जैसा है उतना लीजिए, लेकिन आप गाजर जरूर खाइए। अगली सब्जी है दोस्तों, वो है ब्रोकली। ब्रोकली में क्या पाया जाता है? विटामिन, खनिज, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12,
पॉलीफेनोल्स, आयरन, ग्लूकोसाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रोकली की 2-3 प्रजातियां होती हैं। इन तीनों प्रजातियों को मौसम के हिसाब से इसकी सब्जी हमें रोज खाना चाहिए, तो हमारे शरीर की कई बीमारियों से सुरक्षा भी होगी और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। अगली चीज है वो दोस्तों खसखस। खसखस में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें 1 चम्मच ही खसखस लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। खसखस को 2 तरीके से लिया जाता है, या तो इसको भून के लड्डू बना के आप ले सकते हैं, नहीं तो रात में 1 चम्मच मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट आप खा सकते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला बीज है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ए, सेलेनियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें सूरजमुखी का बीज कैसे लेना चाहिए, इसका तो कुछ लोग ड्राई फ्रूट बनाते हैं, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है 1 चम्मच से 2 चम्मच आप सूरजमुखी के बीज को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट खाइए। वैसे इसके लिए भी वही नियम है, खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगली चीज है वह दोस्तों बादाम। बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना बादाम लेना चाहिए, तो कई आंकड़े अलग अलग आंकड़े बताते हैं और इसे कई तरीके से खाया भी जाता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों हमें एक दिन में 8 से 10 बादाम, 10 से 12 बादाम ही खानी चाहिए। और बादाम को जब भी खाना, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना और सुबह खाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदे करेगा। दोस्तों जब हम इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो जो इसकी गर्मी होती है वो गर्मी निकल जाती है, इसके विषैले पदार्थ खत्म हो जाते हैं। तो सुबह चबा चबा के खाली पेट खाइए। बस बादाम खरीदते समय एक सावधानी आपको बरतना होगा। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हमेशा आप मीठी बादाम लीजिए। तो दोस्तों बादाम को भी आप अपने डेली रूटीन में लीजिए। अगला है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें अखरोट को अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितना अखरोट लेना चाहिए दोस्तों, अखरोट को भी कई तरीके से प्रयोग होता है, लेकिन हम आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों हमें 2 से 3 अखरोट रोज लेना चाहिए। तो 2 से 3 अखरोट लीजिए, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह दोस्तों आप इसको खाली पेट 2 से 3 अखरोट खा लीजिए और इसका जो पानी है आप पानी को पी जाइए, सबसे बेटर फायदा है। दोस्तों अगला चीज है जो सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छी चीज वो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी का बीज 2 तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका है इसे आप रात में भिगो दीजिए 1 से 2 चम्मच और सुबह खाली पेट खा लीजिए। जब भी भिगोना मिट्टी के बर्तन में भिगोना। और दूसरा तरीका है इसे आप भून लीजिए। भूनने के बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आप कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इस 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम आप ले लीजिए। तो ये फायदे बस भून करके या भिगो करके 2 ही तरीके से अलसी का बीज प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अलसी को कच्चे मत खाइएगा, कभी मत खाना चाहिए। अगला जो है दोस्तों है लौकी। लौकी में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों लौकी का तो ऐसे 12 महीने मिलती है, लेकिन अगर सीजन में आप लेते हैं तो इस सीजन कब है, गर्मी का भी आने वाला है।
मार्च से इसकी सीजन की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों इसकी सब्जी रोज खाइए, लेकिन कभी कभार इसका जूस पी लीजिएगा। जूस सब्जी से 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। तो जूस कब लेना है? जब भी लौकी का जूस लेना, इसे दोस्तों रोज सुबह खाली पेट लीजिएगा। जब भी जूस लेना खाली पेट सुबह लेना, और जूस पीने के 1 घंटे बाद और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों 2 घंटे तक ये आपके पेट की साफ सफाई करेगा, किडनी की साफ सफाई करेगा। तो दोस्तों लौकी का जूस आप जरूर लीजिए, लौकी की सब्जी आप जरूर खाइए। अगली चीज है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर को अपने डेली रूटीन में हमें जरूर शामिल करना चाहिए। तो चुकंदर एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए दोस्तों? 50 ग्राम से 100 ग्राम तक। इससे ज़्यादा चुकंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आयरन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर खाएंगे तो दोस्तों आपको गैस का एसिडिटी हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए इससे ज़्यादा चुकंदर मत लीजिएगा। चुकंदर का चाहे तो आप 100 ग्राम से 50 ग्राम का जूस निकाल के आप पी सकते हैं, या दोस्तों इसे आप ऐसे चबा के सलाद में मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन चुकंदर जरूर खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अनार। अनार में कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अनार को भी हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम हम खा सकते हैं, या तो 250 ग्राम से 300 ग्राम हम जूस निकाल के पी सकते हैं, ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। जैसे भी हो आप मौसम के हिसाब से अनार को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपका शरीर कभी कमजोर नहीं होगा। अगला चीज है जिसे धरती का अमृत फल माना जाता है, पूरे धरती का, और आयुर्वेद इस फल को अमृत मानता है, यानी कि अमृत से बढ़कर भी मानता है। तो फल कौन सा है? हुआ है दोस्तों आंवला। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाए। इतने गुणों से संपन्न है। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आंवले की तो बहुत चीज बनती है। आपको आंवले की चटनी बनती है, मुरब्बा बनता है, अचार बनता है, और दवाओं में इसका प्रयोग होता है। तो आपको लेकिन नेचुरल तरीके से लेना है। नेचुरल तरीका क्या है दोस्तों? जब इसका समय हो, इसका सीजन हो, आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है और हमें दिसंबर जनवरी तक मिलता है। तो जब नया आंवला आना शुरू हो तभी से हमें दोस्तों 2 से 3 आंवला रोज आप खाइए, बस ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट की, किडनी की, सारे अंगों की साफ सफाई का काम करेगा। अगली चीज है दोस्तों है संतरा। संतरा में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें संतरा जरूर खाना चाहिए। तो एक दिन में कितना संतरा लेना चाहिए दोस्तों? 250 ग्राम से 300 ग्राम आप संतरा ले सकते हैं। फल जब भी लेना है इसे दोस्तों दिन में लेना, रात में फल नहीं खाया जाता है। फल जब भी खाना इसे खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। तो ये हो गया संतरा। अगली चीज है दोस्तों वो है नींबू। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते। दोस्तों नींबू को आप कपड़े पे दाग लग जाता है, दाग को साफ करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो आप जान लीजिए कितना फायदेमंद है नींबू। तो जब आप नींबू का सेवन करेंगे तो आपकी किडनी की, आंतों की भी साफ सफाई का काम करेगा। बस तरीका जान लीजिए, सही तरीका क्या है दोस्तों? नींबू का प्रयोग जब भी करना तो कई तरीके से आप कर सकते हैं। नींबू पानी भी पीते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीका जो है आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों जब आप सो करके उठिए, अगर आप अपने पेट की, आंतों की साफ सफाई करना चाहते हैं, आपको शुगर है, गैस है, कब्ज एसिडिटी है,
आपको आपको वजन कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका है, आप सुबह जब सो करके उठिए तो सबसे पहले 1 गिलास पानी गुनगुना करिए और उसी 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ करके आप पी लीजिए। तो सबसे बेटर, सबसे अच्छा तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दिन में जब भी एक आध बार पानी पीना, तो पानी गर्म करना और उस गुनगुने पानी, बहुत तेज नहीं, गुनगुने पानी में डाल के आधा नींबू पी लेना। यानी कि 2 बार, आपको 2 बार में 1 नींबू पीना है। आधा नींबू एक बार, आधा नींबू एक बार, गुनगुना पानी करके 1-1 गिलास। तो इस तरह से 1 नींबू 1 दिन में हमें लेना चाहिए। इससे ज़्यादा नींबू हमें नहीं लेना चाहिए, 1 नींबू से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को एसिडिटी बनती है तो उन्हें नींबू नुकसान करता है, तो वो न लें, वो उसके स्थान पर आंवले का प्रयोग करें, सबसे बेटर तरीका। तो दोस्तों, ये है नींबू यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका। तो नींबू का आप डेली रूटीन में शामिल करिए। तो दोस्तों, ये 16 चीजें जो हैं आपके शरीर की सुरक्षा करेंगी, आपको स्वस्थ और निरोग रहने में भी हेल्प करेगी। 16 में से जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके आप मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।